101। जो सुरंग आपने अंदर देखी है, उसमें से हम सबको अपनी आंतरिक चढ़ाई के दौरान गुजरना पड़ता है। सतगुरु की दया से ऐसी झलकें हमें कभी-कभी दिखाई दे जाती हैं, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो और अपने रूहानी सफर पर आगे बढ़ने के अपने निश्चय पर हम दृढ़ रहें। जैसे जैसे हम भजन सिमरन करते हैं, वैसे वैसे इस मार्ग पर अच्छी गति के साथ बढ़ने के लिए अधिक उत्सुक और योग्य बनते जाते हैं। 102। जब आपने अपने पति से विवाह किया था, तो अपनी इच्छा से और बड़ी खुशी के साथ यह कदम उठाया था। अब आपको चाहिए कि अपने विवाह को सफल बनाने की कोशिश करें। विवाह के बंधन में से केवल इसलिए निकलने की कोशिश न करें कि आपके पति सत्संगी नहीं हैं या उनके विचार वैसे नहीं हैं जैसे कि आप चाहती हैं। इस बात पर शांत भाव से निष्पक्ष रूप से विचार करें, क्योंकि यह मसला सिर्फ आप और आपके पति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की देखभाल और उनके भविष्य के प्रति भारी जिम्मेदारी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। बच्चों को माता और पिता दोनों की ही संभाल और देखरेख की जरूरत होती है। कृपया अपने विवाह को सफल बनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करें। इन क्षणिक और नश्वर सुखों या स्वादों के लिए अपने महान भविष्य का बलिदान नहीं करना चाहिए। अपने मन को भक्ति और अभ्यास की ओर मोड़ें और भजन सिमरन बिना नागा नियमपूर्वक करती रहें। 103। आपने पूछा है कि ईसा मसीह के समय ईसाई जीवित देहधारी गुरु में विश्वास करते थे या नहीं, और क्या ईसा ने खुद इस सिद्धांत का प्रचार किया था? बाइबल में साफ लिखा है कि ईसा ने पीटर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हाल ही में मुझे ई. ल. जॉली एस.जे. की लिखी हुई एक पुस्तक मिली, जिसमें से मैं कुछ उद्धरण दे रहा हूं। एक दिन सवेरे ईसा उस पर्वत से नीचे उतरे जिस पर उन्होंने सारी रात इबादत में बिताई थी, और अपने शिष्यों को बुलाया। फिर उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक उनमें से 12 को चुना। जैसे जैसे उनके नाम पुकारे गए, वे लोगों के समूह में से निकलकर आगे बढ़े और अपने गुरु के आसपास एकत्रित हो गए। ईसा ने पहले साइमन को बुलाया और उसे कैफास का उपनाम दिया, जिसका अर्थ है पीटर या चट्टान, क्योंकि उसे ही उन 12 शिष्यों में से प्रमुख अथवा मुखिया बनना था। फिर एंड्रयू, जेम्स, जॉन, फिलिप, साइमन, जूड और जूडास को बुलाया गया। उन्हें एपोस्टल कहा गया, जिसका अर्थ है संदेशवाहक। ईसा के संसार से जाने के बाद ये एपोस्टल्स ही उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। उन्हें बुलाने के बाद ईसा उनके भविष्य के कार्य के बारे में शिक्षा देने लगे। ईसा के साथ 2 साल उन्होंने कितने आनंद के गुजारे। दिन और रात वे साथ साथ रहे। ईसा के द्वारा प्रसाद किया हुआ भोजन उन्होंने ग्रहण किया। उस दिन से वे अपने गुरु यानी मास्टर के साथ रहे, जिन्होंने अपने सिद्धांतों और मिशन के बारे में उन्हें विस्तारपूर्वक समझाया। ईसा ने पूरी शिक्षा दी, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद इन शिष्यों को उनका कार्य संभालना था। एक दिन ईसा ने उन्हें उनके भविष्य के कार्य के बारे में बताया। फिर भविष्य में पीटर के कार्य के बारे में बताते हुए कहा, अब से तुम आदमियों के महागीर या मछुआ होगे। फिर उन्होंने पहले उन्हें उनके कार्य, अधिकारों और लोगों से व्यवहार करने के बारे में आदेश दिए। उन्होंने कहा कि वे उन सब लोगों को, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, खुदा की बादशाहत प्राप्त करने के काबिल बनने की शिक्षा दें। भविष्य में अपने कार्य के लिए उन 12 को एक व्यवस्थित समुदाय के रूप में रहना था, और उनमें से एक व्यक्ति उनका मुखिया होगा। मुखिया के उस पद पर ईसा ने पीटर को नियुक्त किया। फिर ईसा ने साइमन से एक वादा किया और उसे एक जिम्मेदारी दी। मैं तुझसे कहता हूं कि तू पीटर यानी चट्टान है, और मैं इस चट्टान पर अपना गिरजा बनाऊंगा,
और इस पर नरक का कोई वश नहीं चलेगा। ईसा ने पीटर से यह वादा भी किया, मैं तुझे स्वर्ग की बादशाहत की कुंजी दूंगा, और जिसे तू धरती पर चुनेगा वह स्वर्ग में चुना जाएगा, और जिसे तू धरती पर नहीं चुनेगा वह स्वर्ग में भी नहीं पहुंच पाएगा। इस प्रकार ईसा साइमन पीटर को वह अधिकार देने का वादा करते हैं जिसके द्वारा वह लोगों को रूहानी उपदेश दे सकता है। अपने पुनः प्रकटीकरण के बाद ईसा उन एपोस्टल्स को पाप क्षमा करने का सामर्थ्य देंगे और उन पर पीटर के नेतृत्व की पुष्टि करेंगे जिन्हें खुदा की बादशाहत को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। वे ईसा का कार्य जारी रखेंगे, उनके महान व्यक्तित्व के अनुरूप रहेंगे, उनकी शक्ति, कार्य और सामर्थ्य में भागीदार होंगे। इस बात का विस्तार पूर्वक विवरण आपको मिस्टिक बाइबल में भी मिल सकेगा। 104 हजरत ईसा के प्रति प्रेम पैदा करने में कोई हरज नहीं है। ईसा की असली शिक्षा आज के ईसाई धर्म से बहुत भिन्न है। उनकी शिक्षा सभी बातों में संत मत की शिक्षा से मिलती है। 105 आपको यह गलत बताया गया है कि सत्संगी को दवा या इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। उसे सिर्फ मांस और मदिरा से परहेज करना है। उसे नशीली दवाइयों का आदी नहीं हो जाना चाहिए, पर बीमारी, ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा या इंजेक्शन की मनाही नहीं है। हाँ, सत्संगी को किसी हालत में भी मांस, अंडे या इनसे प्राप्त पदार्थों से बनी हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए। आपका आखिरी सवाल है कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि मांस न खाने पर भूखे रहने से मृत्यु का डर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पर यह केवल एक काल्पनिक सवाल है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जब हम इस तरह के सवाल करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि सतगुरु ही हमारी जिंदगी और मौत के मालिक हैं। मौत पहले से निर्धारित समय पर ही आ सकती है। जीवन की एक सांस भी घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती। जब हमारी मौत का समय पहले ही निश्चित है, तो क्यों न हम अपनी आत्मा को साफ, बेदाग और निष्कलंक अवस्था में परमात्मा के चरणों में ले जाएं, क्योंकि ऐसी पवित्र और निर्मल अवस्था में ही आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। 106 मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि आपको जीवन में कठिन परीक्षाओं और तकलीफों का सामना करना पड़ा। परंतु बहन, आत्महत्या तो इसका इलाज नहीं है। यह तो सबसे बड़ा पाप है और हमारी मुसीबतों का इलाज करने के बजाय उन्हें कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। अगर मौत ही जिंदगी के सब शोक और संताप का अंत होती तो इससे आसान बात और क्या होती। लेकिन नहीं, हमारे कर्म और दुर्भाग्य तो मौत के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमें अपने कर्मों के भारी कर्ज की आखिरी पाई तक चुकानी पड़ती है। हमें अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां छोड़ा था, और उसमें इस घोर पाप यानी आत्महत्या का दंड और बढ़ जाता है। जीवन के संग्राम को एक सूरमा की तरह लड़ना चाहिए। वास्तव में इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अगर आप अपने चारों ओर देखें या अपने मित्रों से पूछें, तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इस संसार में सचमुच सुखी हो। यहाँ सभी को अपने अपने दुख और कष्ट हैं, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। सुखी तो वे थोड़े से लोग ही हैं जिन्होंने उस परमात्मा का आसरा ले लिया है जो सच्चे सुख और आनंद का भंडार है। आप जब चाहें सहर्ष हिंदुस्तान आ सकती हैं, परंतु बाहरी परिस्थितियां सुख और शांति पहुंचाने का कारण नहीं बन सकती। सुख तो हमें अपने अंदर ही ढूंढना होगा। इसके लिए संपूर्ण मनोवृत्ति और सोचने के ढंग में ही परिवर्तन करना होगा। मानवता की सेवा करने का आपका विचार प्रशंसनीय है, किंतु दूसरों की सेवा या मदद करने के योग्य होने के लिए पहले हमें अपनी सेवा और मदद करनी होगी। क्या वह व्यक्ति जिसके हाथ पैर न हों
किसी दूसरे का भारी बोझ उठाने और ले जाने में मदद कर सकता है? पहले हमें यह समझना चाहिए कि कौन सी सेवा उत्तम है। कृपया संत मत की पुस्तकें पढ़ें और अगर आपके नज़दीक कहीं सत्संग होते हों तो वहां जाएं। हमारे लिए सबसे पहली और ज़रूरी बात तो यह जान लेना है कि मनुष्य जन्म का सच्चा और असली उद्देश्य क्या है और परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म की यह अनमोल दात किस लिए बख्शी है। आप चाहें तो इस विषय में अपने सत्संगी मित्रों से भी चर्चा करें, इससे आपको सहायता मिलेगी। जीवन में जो कुछ आए उसे सहज भाव से स्वीकार करें। चिंता से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ है। हमारे भाग्य की बागडोर एक ऊंची सत्ता के हाथों में है। उसकी मौज में रहने की कोशिश करें। वही जानता है कि हमारे लिए उत्तम क्या है। वह दयालु और करुणामय है। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। परमात्मा आप पर दया मेहर करे। 107। सत्संगी को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है और परमात्मा ने यह दुर्लभ दात किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें प्रदान की है। आहार, निद्रा, प्रजनन, विषय सुख आदि के अनुभव तो हम पिछले लाखों जन्मों में, यहाँ तक कि फिर से मनुष्य जन्म पाने से पहले अनेक निचली योनियों में भी कर चुके हैं। मनुष्य जन्म का उद्देश्य अपने आप को तथा परमात्मा को पहचानना है, जो मनुष्य के सिवाय और किसी चोले में संभव नहीं है। आत्मा को मनुष्य का चोला मिले बगैर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए अब हमें परमात्मा की प्राप्ति की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी सब चीजों की चाह अनावश्यक तथा तुच्छ हैं। हमें प्रतिदिन अपना भजन इतनी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए कि वह हमारे जीवन का अंग ही बन जाए। अगर हम रोज कम से कम 2.5 घंटे भजन नहीं करते हैं तो हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं जिसके लिए यह मनुष्य चोला बख्शा गया है। अगर सत्संगी प्रेम और भक्ति के साथ मालिक के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो उसे पता लगेगा कि सतगुरु हर कदम पर उसकी संभाल और रहनुमाई कर रहे हैं। सतगुरु हमेशा उसके अंग संग हैं और न सिर्फ इस जिंदगी में बल्कि मौत के समय तथा उसके बाद भी हमेशा के लिए उसके साथ होंगे और उसकी संभाल करेंगे। सो प्रण कर लें कि आज से ही, चाहे मन लगे या न लगे, आप नियम पूर्वक हर रोज भजन सिमरन को 2.5 घंटे देंगे। कभी एक दिन का भी नागा न होने दें और रोज एक नियत समय पर अभ्यास करें। यदि प्रातःकाल का समय हो सके तो अच्छा है। रूहानी तरक्की के लिए यह नियमितता बहुत जरूरी है। इसके बदले किसी चीज की याचना न करें, केवल अपना कर्तव्य पूरा करते चलें। इस बात की चिंता न करें कि अंदर प्रकाश दिखाई देता है या नहीं देता, अथवा शब्द सुनाई दे रहा है या नहीं। आप तो अपना फर्ज अदा करते जाएं और नतीजा सतगुरु पर छोड़ दें। जब एक इंसान भी अपने काम करने वाले मजदूर को उसका पूरा मेहनताना देता है, तो क्या आप सोचते हैं कि परमात्मा मेहनत का फल नहीं देगा? केवल वही जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और कब दिया जाना चाहिए। वह झोली भर कर देगा, उस पर विश्वास रखें। 108। मेरे ख्याल में रोजी कमाने के लिए जूडो यानी एक प्रकार की जापानी कुश्ती सिखाने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु इससे हमारे मन में हिंसा के विचार पैदा नहीं होने चाहिए और न ही किसी के प्रति वैर भाव आना चाहिए। इसे केवल आत्मरक्षा का हुनर समझकर बिना किसी वैर भाव के सिखाइए। सिगरेट पीना एक बुरी आदत है और खास तौर पर किसी नशीली चीज का सेवन करना तो बहुत ही बुरी आदत है। अगर उचित अवसर मिले तो आप उन नौजवानों को इसके खतरनाक नतीजों के बारे में सहर्ष समझा सकते हैं।
परंतु इसके बारे में आप स्वयं बहुत परेशान न हों और न ही इसे किसी प्रकार के झगड़े का कारण बनाने की कोशिश करें। 109। सिमरन के समय आंखों के बीच में आपको जो जलन महसूस होती है, यह किसी हद तक स्वाभाविक है, परंतु यह तकलीफदेह या परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए। अभ्यास के समय न तो आंखों पर कोई जोर या दबाव डालें और न ही अंदर किसी बिंदु को ढूंढने की कोशिश करें। इन स्थूल आंखों का उस आंतरिक दृष्टि से कोई संबंध नहीं है। 110। हाँ, जिन लोगों को संत मत में रुचि हो, उनसे आप संत मत के सिद्धांतों पर खुशी से चर्चा कर सकते हैं और इस मार्ग के विषय में जानकारी के लिए उन्हें पुस्तकें दे सकते हैं। 16वीं सदी के महान संत कबीर साहब का कथन है कि एक जीव को काल के जाल से बचाने का इतना पुण्य है जितना कि 10 लाख गायों को कसाई की छुरी से बचाने में है। आपको तो मालूम ही है कि भारत में लोगों का गाय के प्रति कितना सम्मान है, इसलिए आप यह अनुमान कर सकते हैं कि एक जीव को काल के पंजे से छुड़ाने का कितना महत्व है। बच्चे रूहानी अभ्यास के महत्व को नहीं समझते, इसलिए अभी उन्हें शाकाहार पर रखें और संत मत की केवल मोटी मोटी बातें ही बताएं। आप उन्हें परमार्थी साखियां भी पढ़ने को दे सकते हैं। अपना भजन सिमरन प्रतिदिन नियमित रूप से प्रेम, विश्वास और भक्ति के साथ करें और न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी पवित्रता और भक्ति का एक आदर्श बने। बच्चे माता पिता की नकल करते हैं और जैसा आचरण अपने माता पिता को करते देखते हैं, वैसा ही खुद करने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर डालना भी एक बड़े पुण्य का कार्य है। 111। अपने बच्चों की परवरिश प्रेम प्यार के साथ करें और इसे अपना कर्तव्य समझें। उन्हें आपकी तवज्जो और देखभाल की जरूरत है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से कतराना नहीं चाहिए। बच्चों को संत मत के सिद्धांतों की विस्तृत शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, परंतु उनमें भक्ति भाव जागृत करना और उसे बढ़ावा देना चाहिए। उनकी परवरिश इस प्रकार करें कि वे बड़े होकर अपने आप संत मत की ओर आकर्षित हों। सार बचन में जो कुछ स्वामी जी महाराज ने लिखा है वह बिल्कुल सही है। नाम का अभ्यास करने वाले सत्संगियों के भजन और भक्ति का उनके रिश्तेदारों को भी कुछ न कुछ फायदा जरूर होता है। मुक्ति का अर्थ है जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करना। अपने बच्चों की हरकतों पर गुस्सा होने का यह मतलब नहीं कि हम उन्हें मारना पीटना शुरू कर दें। उन्हें अनुशासन में रखना चाहिए और यदि उनके सुधार और फायदे के लिए आवश्यक हो तो उन्हें सजा भी देनी चाहिए, परंतु हमें अपने मन को हमेशा स्थिर और शांत रखना चाहिए। बगैर गुस्सा हुए हम बच्चों पर असर डालने के लिए आवश्यकता अनुसार गुस्से का दिखावा कर सकते हैं, पर बेहतर तो यही है कि हम बाहरी रूप में भी शांत रहें। प्यार और व्यवहार कुशलता का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। 112। मैं आपकी कठिन समस्या को अच्छी तरह समझता हूं, पर मैं अब भी यह नहीं सोचता कि केवल तलाक ही आपकी मुश्किलों का हल है, खास तौर पर जबकि आप दोनों ही सत्संगी हैं। मैं तो स्वभाव से ही इसके विरुद्ध हूं। साथ ही यह भी उचित नहीं होगा कि आप दोनों को इस बंधन में आपकी इच्छा के विरुद्ध रखा जाए। मुझे खुशी है कि आपने मेरी सलाह मानी, यद्यपि इससे कुछ संतोषप्रद नतीजा नहीं निकला। अब मैं सुझाव दूंगा कि आप लगभग 1 वर्ष तक अपने पति से अलग रहकर देखें कि इसका आपके मन पर क्या असर पड़ता है। अगर उसके बाद भी आप यह महसूस करें कि आपकी समस्या तलाक से ही हल हो सकती है, तो आप फिर से मुझे बगैर किसी संकोच के लिख सकती हैं। अपने भजन सिमरन के प्रति लापरवाही न करें। अपना अभ्यास श्रद्धा और दीनता के साथ बराबर करती रहें। 113। मैं इस पक्ष में हूं
कि सत्संगी का विवाह सत्संगी से हो तो बेहतर है, परंतु जीवन साथी का चुनाव आपका निजी मामला है, जिसमें मैं दखल नहीं देना चाहता। आप सभी पहलुओं पर पूरी तरह विचार करके इसका फैसला खुद करें। सत्संगी जीवन साथी हो तो अच्छा है, परंतु केवल इसी आधार पर इस महत्वपूर्ण मामले का फैसला नहीं करना चाहिए। और भी कई ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिनका विवाहित जीवन को सुखमय बनाने में योगदान है। 114। याद रखें कि भजन में लगाया गया प्रत्येक पल हमें अपनी मंजिल के नजदीक ले जाता है और हमारे कर्मों के भारी बोझ को हल्का करता है। अपने कर्मों का एक अंश ही हमें इस जीवन में भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारे अधिकांश कर्मों का हिसाब भजन के द्वारा चुकाया जा सकता है। इसलिए पूरी लगन के साथ जितना ज्यादा समय हम भजन को देंगे, उतनी ही जल्दी हमारे कर्मों का कर्ज अदा होगा। इस प्रकार हमारा आवागमन के चक्र से छुटकारा हो जाएगा और हम अंत में परमात्मा में यानी स्थायी शांति और आनंद के सागर में समा जाएंगे। 115। मुझे आपके पत्र से पता लगा है कि 2 वर्ष पहले आप बुरी संगति में फंस गए थे और अपनी इच्छा के विरुद्ध और आत्मग्लानि के बावजूद आपको दुराचारपूर्ण जीवन बिताना पड़ा। यह खुशी की बात है कि अब आप नैतिक पतन की भयानकता को महसूस करते हैं और पिछली गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं। यह बहुत अच्छा लक्षण है। इंसान कमजोरी के क्षणों में प्रलोभनों और वासनाओं का शिकार हो जाता है, परंतु यदि बीती हुई बातों को भुलाकर अब नेक और पवित्र जीवन बिताया जा सके, तो यह समझें कि कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करते रहेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह आपको बल प्रदान करे कि आप नैतिक, आत्मिक और सामाजिक स्तर पर इन प्रलोभनों पर विजय पा सकें। 116। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप परमात्मा के सच्चे खोजी हैं और संत मत में दिलचस्पी रखते हैं, पर आपके पूरे पत्र में निराशा की झलक देखकर अफसोस भी हुआ। परमात्मा के प्रति अपने प्यार के फलस्वरूप हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के अधिक योग्य बनना तथा अन्य लोगों के बनिस्बत जिन्हें परमात्मा से प्रेम नहीं है, अधिक अच्छा और नेक मनुष्य बनना चाहिए। हमें न तो अपनी जिम्मेदारियों से कतराना चाहिए और न ही जीवन के प्रति सारी दिलचस्पी खो देनी चाहिए। संसार और संसार के पदार्थों की असलियत को जानते हुए हमें अनासक्त भाव से प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताना चाहिए। संसार में बुरा कुछ भी नहीं है। संसार और इसके पदार्थों के प्रति हमारा लगाव ही सारी मुसीबतों की जड़ है। प्रसन्न और मुस्कुराते रहना भी उतना ही आसान है जितना कि उदास और कुढ़ते रहना। जरूरत सिर्फ थोड़े विवेक और विचार की है। 117। भजन नियमित रूप से करें और सिमरन को अधिक समय दें। फिर गर्दन के पीछे जो रुकावट आप महसूस कर रहे हैं वह दूर हो जाएगी। आंखों के केंद्र में तवज्जो रखते हुए सिमरन मन के द्वारा करना चाहिए, शब्द के पीछे न भागें। इसे आंखों के केंद्र में बैठकर सुनें। जब सिमरन के द्वारा तवज्जो तीसरे तिल में इकट्ठी होगी तो शब्द अपने आप स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। 118। भजन सदा नियमित रूप से करें। भजन सिमरन में सफलता के लिए नियमितता बहुत जरूरी है। नियमितता का विलक्षण असर होता है। अगर भजन में आपका मन नहीं लगता या वह भजन करने से कतराता हो तो परेशान न हों। अपना कर्तव्य और ड्यूटी समझकर भजन में बैठें और इस बात की चिंता न करें कि आप प्रगति कर रहे हैं या नहीं। धीरे धीरे मन भजन में रस लेने लगेगा। भजन में बिताया गया प्रत्येक पल हमारे लेखे में जमा होता है और उन बुरे कर्मों का भारी बोझ
कम करता है जो परमात्मा के मिलाप के मार्ग में हमारे लिए रुकावट बनकर खड़े हैं। सत्संगी को याद रखना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य का असली कार्य है, जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें यह अनमोल मनुष्य देह प्रदान की है। 119। आपका प्रश्न है कि इस स्थूल संसार की रचना का कारण क्या है। हर एक विचारशील व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है। जिसने इस संसार की रचना की है वही जानता है कि उसने यह रचना क्यों की। अगर आपको इसका जवाब बताया भी जाए तो भी आप समझ न सकेंगे, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि रचना के कारण को उसी प्रकार नहीं समझ सकती जिस प्रकार एक छोटा बच्चा यह नहीं समझ सकता कि वह कैसे पैदा हुआ। बच्चे के सवाल का जवाब माँ दे तो सकती है, परंतु वह बच्चे की समझ की सीमा से परे ही नहीं होगा, बल्कि बच्चे के लिए उलझन और भ्रम का कारण भी बन जाएगा। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बुद्धि और तर्क के द्वारा इन सूक्ष्म रूहानी बातों को समझने की कोशिश करने और उलझन में पड़ने के बजाय रूहानी तौर पर अपने आप को पहचानने और हकीकत को जानने की कोशिश करें। फिर आपको अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा, बल्कि तब यह प्रश्न ही नहीं रहेगा। आप अपने बच्चों को चर्च भेजें या न भेजें, यह आपकी मर्जी है, परंतु बच्चों के लिए धार्मिक वातावरण का होना आवश्यक है ताकि उसका मन परमात्मा के प्यार और भक्ति की ओर झुके। बड़े होने पर वह खुद ही अपना फैसला कर लेगा। जब आप भजन शुरू करेंगे और कुछ रूहानी तरक्की कर लेंगे तो आपके अधिकांश सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। 120। नामदान के लिए निवेदन पत्र भेजने से पहले 6 महीने तक शाकाहारी भोजन पर रहकर देखना कोई लंबा समय नहीं है। 6 महीने इसी भोजन पर रहकर आप यह तय कर सकेंगे कि आप इसे निभा सकेंगे या नहीं। इस दौरान संत मत की सभी उपलब्ध पुस्तकों का ध्यान के साथ अध्ययन करें और यदि कोई सवाल या संदेह हो तो मुझे निसंकोच लिखें। इस खोज में लगाया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। वास्तव में समय का यह सबसे अच्छा उपयोग है और यह भक्ति में ही गिना जाएगा। मन और बुद्धि के स्तर पर आपको संत मत पर जितना ज्यादा यकीन आएगा, उतने ही ज्यादा शौक और लगन के साथ आपका मन शब्द योग के अभ्यास की ओर जाएगा। जाति भेद और रंग भेद के विरुद्ध आपने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे मैं सहमत हूं। यह देखकर सचमुच बहुत दुख होता है कि किस प्रकार मनुष्य मनुष्य से नफरत करता है, जबकि हम सब उसी एक परम पिता की संतान हैं जिसने हमें पैदा किया है, जो खुद हम सब के अंदर मौजूद है और जिससे मिलाप करने की हम सभी कोशिश कर रहे हैं। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। उसके बच्चों से नफरत करके उस पिता को कैसे प्यार कर सकते हैं? मैं प्रसन्न हूं कि आप इस तुच्छ भेदभाव से ऊपर हैं। संत मत पर चलने के लिए ऐसे स्पष्ट और शुद्ध विचार आवश्यक हैं। संत मत के अभ्यास के लिए आपको अपना देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन हम चाहें कहीं भी रहें, अपने आप को तो सुधार ही सकते हैं। 121। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति और अपने निज धाम लौटना है। आपको अभ्यास का तरीका बता दिया गया है, तो अब आपको चाहिए कि अपने फैले हुए ख्याल को समेटें, अर्थात शरीर के अंगों में से तवज्जो को निकालकर आंखों के केंद्र में लाएं और अंतर में इस स्थान पर स्थिर हों। जब यह केंद्र तवज्जो का मुकाम बन जाएगा, तो फिर शब्द उसे अंतर में ऊपर की ओर खींचेगा। सिमरन एकाग्रता प्राप्त करने की स्वाभाविक विधि है। हर एक व्यक्ति अपने कामकाज के विषय में या जीवन की अन्य बातों के बारे में कुछ लफ्जों या विचारों को मन ही मन अथवा बोलकर दोहराता रहता है। संत मत में दैनिक जीवन के आम लफ्जों के स्थान पर
रूहानी सफर से संबंधित शब्दों का सिमरन बताया जाता है। तवज्जो का शरीर के विभिन्न अंगों से निकलकर आंखों के केंद्र में एकत्रित होना भी कोई नई बात नहीं है। जब हम सोने लगते हैं तो हमारी तवज्जो पहले अपने आप आंखों के बीच में इकट्ठी होती है और फिर नीचे गिरकर कंठ चक्र या नाभि चक्र में चली जाती है। एकाग्रता प्राप्ति के अभ्यास में यही फर्क है कि हमें अपनी तवज्जो को आंखों के केंद्र में स्थिर रखना है तथा इसे नीचे नहीं गिरने देना है। इस प्रकार निद्रावस्था में जाकर अचेत होने के बजाय हम पूर्ण चेतन अवस्था में रूहानी चढ़ाई करके परम चेतन मंडलों में जाते हैं। शब्द हमेशा हमारे शरीर में मौजूद रहता है। वास्तव में इसके बिना जीवन संभव ही नहीं, क्योंकि यही जीवन धारा है। परंतु नामदान से पहले हमें इसका पता नहीं था। इस प्रकार संत मत में अभ्यास का पूरा तरीका बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। इसमें कुछ नुकसान नहीं, कोई पैसे नहीं लगते, इसके कोई बाहरी रीति रिवाज नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति इसमें बाधक नहीं हो सकता, यह किसी धर्म में दखल नहीं देता और यह अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्थान और समय पर कर सकता है। इसलिए प्रेम और विश्वास के साथ जितना भी ज्यादा से ज्यादा समय हो सके इस अभ्यास को दें। 122 सिमरन के द्वारा जितनी ज्यादा आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, शब्द भी उतना ही स्पष्ट और अच्छी तरह सुनाई देगा। प्रकाश बाद में दिखाई देता है। आम तौर पर प्रकाश के प्रकट होने से बहुत पहले शब्द सुनाई देने लगता है। 123 मुझे खुशी है कि आप अभ्यास को बाकायदा वक्त देने की कोशिश करते हैं और नागा हो जाने पर अपने आप को दोषी मानकर दुख महसूस करते हैं। यह सच्चा पछतावा और अफसोस भी एक तरह से भजन ही है। यह हमें भजन में नियमित होने में मदद देता है। 124 अपनी पत्नी या अन्य रिश्तेदारों से आंतरिक मंडलों में मिलने के ख्याल को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दें। प्रारंभिक अवस्था में तो यह भावना भजन में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। यद्यपि हमें अंतर में कई बार अन्य आत्माएं मिलती हैं, किंतु उनसे मिलना ही हमारे अभ्यास का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। 125 संत मत की पुस्तकें ध्यानपूर्वक पढ़ें। इनमें आपको अपने अधिकांश सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई सवाल हों तो मुझे लिख सकते हैं, उनके जवाब देने में मुझे खुशी होगी। चमड़े के जूतों का उपयोग सैद्धांतिक दृष्टि से शायद उचित न हो, परंतु हमें इस दुनिया में रहना है और कहीं न कहीं तो सीमा बांधनी ही पड़ेगी। पशुओं का वध हमेशा चमड़े के लिए नहीं किया जाता। बहुत से जानवर कुदरती मौत भी मरते हैं और उनका चमड़ा जूते बनाने के काम में आता है। यों भी हम प्रतिदिन अनेक जीवों का नाश करते हैं। हमारे सांस लेने से भी अनेक जीव मरते हैं, क्योंकि वायुमंडल जीवों से भरा हुआ है। इस संसार में जीव जीव पर पलता है और किसी हद तक जीवन नष्ट किए बिना यहाँ जीना असंभव है। इस संसार से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए यह जरूरी है कि हम दी गई अवधि तक यहाँ जिंदा रहें। इसलिए हमें कम से कम जीव हत्या करते हुए जीने की कोशिश करनी चाहिए। इससे जो भी कर्मों का भार होता है वह भजन सिमरन के द्वारा समाप्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धा, दीनता और भक्ति के साथ अपना भजन सिमरन नियम पूर्वक करते रहें। 126 संत मत में शाकाहार पर जोर देने के 2 मुख्य कारण हैं। मांस, मछली, अंडे और शराब आदि हमारे मन और आत्मा को नीचे की ओर खींचते हैं। ये मन में उद्वेग और उत्तेजना पैदा करते हैं और एकाग्रता में रुकावट डालते हैं।
जीवों की हत्या में मांस खाने वाले की जिम्मेदारी होने के कारण उसके कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है, और जब तक इन कर्मों का भुगतान न हो जाए, मुक्ति नहीं हो सकती। कवि किपलिंग की प्रसिद्ध कविता का जो अर्थ आपने किया है, वह कुछ बढ़ा चढ़ाकर किया हुआ लगता है। हालांकि यह सही है कि स्थूल शरीर तथा मन और आत्मा को इस प्रकार साध लेना चाहिए कि उन तीनों का मेल हो जाए। यह तभी हो सकता है जब चरित्र और आचरण निर्मल हो, जब सतगुरु के मार्गदर्शन में रूहानी अभ्यास किया जाए और अपने आप को प्रेम और श्रद्धा के साथ सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। सच्चा मेल तो रूहानी सफर में कुछ तरक्की कर लेने के बाद अंतर में होता है, और उसका स्थूल इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है। सतगुरु या परमात्मा को तन, मन और आत्मा से प्यार करने के लिए यह जरूरी है कि हम तवज्जो को शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र पर इकट्ठा करें, जो हमारे शरीर में मन और आत्मा की बैठक है। दूसरे शब्दों में, हम तब तक अपने संपूर्ण तन मन के साथ सतगुरु को प्यार कर ही नहीं सकते जब तक हम इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमारी तवज्जो बाहर फैली हुई होती है और वह पूरी तरह से आंखों के केंद्र पर नहीं आती। हमारी पूरी चेतनता आंखों के केंद्र पर सिमट जाने पर ही हम संपूर्ण तन और मन के साथ प्यार कर सकते हैं, और प्रेम को हम तब तक पवित्र नहीं कह सकते जब तक उसका संबंध इंद्रियों के साथ है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव आत्मा द्वारा ही किया जा सकता है, उसी प्रकार सच्चा और पवित्र प्रेम भी आत्मा के द्वारा ही होता है। यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव से तात्पर्य उस अनुभव या ज्ञान से है जिसकी प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियों और मन के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 127। विद्यार्थियों को नाम देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि वे अपना पूरा ध्यान और समय अपनी पढ़ाई में लगाएं। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे ज्यादा आसानी से रूहानी अभ्यास की ओर ध्यान दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त आपने अभी शाकाहार भी पूरी तरह से नहीं अपनाया है। नाम लेने से पहले आपको मछली और अंडे भी छोड़ देने चाहिए। आपको अपने सिद्धांतों पर दृढ़ किंतु व्यवहार में सबके प्रति नम्र रहना चाहिए। कृपया चिंता न करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। 128। अगर हमारी रूहानी तरक्की धीमी हो या हमें तरक्की का कोई आभास न हो तो निराश नहीं होना चाहिए। सतगुरु सदा मेहरबान हैं और कदम कदम पर हमारी निगरानी करते हैं, परंतु हमें रोज नियम पूर्वक भजन सिमरन करना चाहिए। नियमित रूप से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। 129। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको नाम मिल गया है। आपने जो सुना वह घंटे का ही शब्द था। यह सतगुरु की कृपा थी। वह आपका हौसला और शौक बढ़ाना चाहते थे ताकि आप खूब परिश्रम करके इस मार्ग पर प्रगति कर सकें। मन सचमुच पारे की तरह चंचल है। लाखों युगों से यह अपने केंद्र से बाहर भटकता चला आ रहा है। बाहर भटकने की इसकी यह आदत इतनी पक्की हो गई है कि आंतरिक केंद्र पर लाने की हर कोशिश में यह एक जिद्दी बच्चे के समान हर प्रकार की रुकावटें डालता है, परंतु अपने केंद्र में एकाग्र हुए बिना यह ऊपर नहीं जा सकता। यह अपने उस मूल स्थान के वैभव को भी भूल चुका है जहां से बहुत समय पहले यह भटका था। लेकिन चिंता न करें, निरंतर सिमरन वह अंकुश है जो इस मस्त अवारा हाथी को वश में कर लेगा। 130।
अपने आंतरिक अनुभव किसी को न बताएं, परंतु संत मत के सिद्धांतों तथा रूहानी अभ्यास से मिलने वाले आनंद और दया मेहर के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। अपनी रूहानी प्रगति की कमी को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, पर सभी सत्संगियों को आप ऐसा ही कहते पाएंगे, उनको भी जो अंतर में कई रूहानी मंडल पार कर चुके हैं। नम्रतावश सत्संगी सदा यही कहेंगे कि उनसे कुछ भजन नहीं हो पाता और अंतर में कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने आप कुछ नहीं कर सकते और सतगुरु की कृपा से ही उनकी कोशिश सफल होती है, अथवा वे कोशिश भी उनकी कृपा से ही कर पाते हैं। सतगुरु की दया मेहर तो हमेशा रहती है, पर हमें चाहिए कि उनकी इस दया मेहर का फायदा उठाएं। 131। मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि कुछ सत्संगी अपने आंतरिक अनुभव सत्संग में या आपसी बातचीत में बता देते हैं। यह उचित नहीं है। रूहानी प्रगति की शेखी बघारने की यह आदत आंतरिक प्रगति में बहुत बड़ी रुकावट होती है। इस खजाने को तो दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा छिपाकर और हिफाजत के साथ रखना चाहिए। 132। जैसा कि आप जानते हैं, इस जिंदगी में तंदुरुस्ती और बीमारी हमारे कर्मों के अनुसार आती और जाती रहती है, परंतु हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें उचित उपाय करने चाहिए और अपना भजन बराबर करते रहना चाहिए। सतगुरु अपने सत्संगियों की अवस्था का पूरा ख्याल रखते हैं और ऐसा प्रबंध करते हैं कि सत्संगी के जीवन में होने वाली घटनाएं ऐसी हों जो अंत में उसके लिए फायदेमंद साबित हों। अगर आप एक साथ बहुत देर तक भजन में नहीं बैठ सकते तो चिंता न करें, सिमरन बिस्तर में लेटकर भी किया जा सकता है। असल में नियमित अभ्यास के अलावा सोते समय बिस्तर में लेटे हुए भी सिमरन करना चाहिए। सिमरन से बहुत सहायता मिलती है। सिमरन का अर्थ है याद करना, और परमात्मा की याद हमेशा लाभप्रद होती है और इससे मालिक की दया प्राप्त होती है। जरूरत तो हमारे अंदर इस दया को ग्रहण करने की योग्यता की है, ताकि हम उसका अनुभव कर सकें। भजन में, खासकर सिमरन के समय, किसी प्रकार का दबाव न डालें। सब कुछ सहज भाव से करें। सतगुरु पर विश्वास रखें और नतीजा उस पर छोड़ दें। तनिक भी संदेह न करें, वह आपकी संभाल करेगा। नजर कमजोर होने की वजह से अगर आप पत्र नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, सतगुरु अंदर है। अपनी तवज्जो शब्द में रखें, यह पत्र लिखने से कहीं ज्यादा अच्छा संपर्क है। अगर आप कोई बात मुझे बताना चाहें तो किसी सत्संगी से अपनी तरफ से पत्र लिखवा दें, मैं उसका उत्तर दूंगा। 133। भजन में आपकी प्रगति के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करना, प्रकाश देखना और घंटे के शब्द को सुनना सतगुरु की अपार कृपा के लक्षण हैं। प्रेम और शौक के साथ इस मार्ग पर बढ़ें तथा और ज्यादा लगन के साथ भजन सिमरन करके अपनी प्रगति बनाए रखें। जीवन में सबसे बड़ा काम यही है, बाकी सब कुछ नश्वर है। 134। मौत से आप क्यों डरते हैं? सत्संगी को तो मौत का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही वह द्वार है जिसमें से गुजरकर धुरधाम पहुंचकर वह प्रीतम का मिलाप प्राप्त करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपने रूहानी अभ्यास में हर रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं। हम कभी नहीं मरते, केवल यह शरीर रूपी मैला और जीर्ण चोला बदलते हैं। सो अपने कपड़े बदलने में डरने की ऐसी क्या बात है?
कृपया अपने ध्यान को शब्द में रखें और मन से सभी प्रकार के भय निकाल दें। 135। आपके पति की मृत्यु के बारे में जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। इस वियोग पर आपका दुख स्वाभाविक है, परंतु याद रखें कि हमारे सारे सांसारिक संबंध हमारे कर्मों के लेन देन के आधार पर होते हैं। जिंदगी है ही पिछले लेन देन को चुकाने और कर्मों के फल भोगने के लिए। पिछले जन्मों के हमारे लेनदार और देनदार ही हमारे माता पिता, बच्चे, पति, पत्नी, रिश्तेदार, मित्र और शत्रु बनकर आते हैं। जब कर्जा चुक जाता है तो हमारा संबंध टूट जाता है और उसके बाद एक क्षण के लिए भी वे हमारे साथ और नहीं रह सकते। कृपया दिवंगत आत्मा के प्रति ज्यादा मोह और आकर्षण न रखें। इससे न तो आपको कोई फायदा होगा और न ही उन्हें। अपने मन को भजन सिमरन में लगाएं। इससे दोनों को लाभ होगा। मन को हर वक्त सिमरन में रखें। यह खुशी की बात है कि आपके सारे परिवार ने संत मत अपना लिया है और सभी सत्संगी हैं। भजन सिमरन की दृष्टि से यह बहुत अच्छा है। 136। यह खुशी की बात है कि आपने एक सत्संगी लड़की से विवाह किया है। यदि पति और पत्नी दोनों ही सत्संगी हों और एक ही रास्ते पर चलते हों तो परिवार में शांति और मेल रहता है। इस बात का फायदा उठाएं और दोनों नियम पूर्वक भजन करें। इसे जीवन में अपना सबसे जरूरी और प्रमुख कर्तव्य समझें। विवाहित जीवन के बारे में आपने मेरी सलाह मांगी है। मैं तो यही कहूंगा कि उस परमात्मा को कभी न भूलें जिसने आप दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा है, और विवाह के समय परमात्मा के सामने सहर्ष साथ रहने के किए गए अपने वादों को हमेशा याद रखें। अगर आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे तो हर उतार चढ़ाव का सामना कर सकेंगे जो हम सबकी जिंदगी में आते हैं। 137। सभी जीवों के पूर्ण मोक्ष के बारे में आपने प्रश्न किया है, किंतु अभी आपके लिए इस समस्या को समझना बहुत मुश्किल होगा। जहां तक आपका अपना संबंध है, यह चर्चा अनावश्यक है। बौद्धिक स्तर पर तर्क द्वारा बाल की खाल उतारने से कोई लाभ नहीं। कुछ बातें बौद्धिक तर्क वितर्क की नहीं, बल्कि देखने और अनुभव करने की होती हैं। यह चिंता करने के बजाय कि दूसरों का आगे क्या हाल होगा, हमें तो भजन सिमरन के द्वारा खुद को काल और माया के जाल से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। 138। अगर आप अच्छी तरह अपने मन की अवस्था का विश्लेषण करेंगी तो आपको पता चलेगा कि दूसरे पुरुष के प्रति आपकी वासना ही आपको अपने पति से बेगाना बना रही है, जबकि आप खुद मानती हैं कि आपके पति एक सज्जन और सहृदय व्यक्ति हैं और आप उनके प्रति बहुत आभारी हैं। विवाह अपने आप ही सफल नहीं हो जाता। पति पत्नी को ही कोशिश करके उसे सफल बनाना पड़ता है। केवल वासना पूर्ति की दृष्टि से ही कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। कुछ ही समय में इस दूसरे पुरुष के लिए भी आपके भाव बदल सकते हैं। अपने कर्तव्य को ही प्रमुख रखना चाहिए। मन के तथाकथित प्रेम और आकर्षण निरंतर बदलते रहते हैं और हमें स्थायी सुख तथा शांति नहीं दे सकते। इस प्रेम और आकर्षण को परमात्मा की ओर मोड़ें। एक वही संपूर्ण शांति और आनंद का स्रोत है। परमात्मा आपकी सहायता करें। 139। जिस वातावरण और संगति में आपको अपनी नौकरी की वजह से रहना पड़ रहा है, उससे आपको निराश नहीं होना चाहिए, परंतु इस वातावरण के बुरे असर को ग्रहण करने से बचना चाहिए। अपने मन को वातावरण और संगति में उलझाए बगैर अपना कर्तव्य अनासक्त भाव से करते रहें। मुझे विश्वास है कि तब आप खुश रहेंगे। 140।
कुंडलिनी की सरसराहट से आपके अभ्यास में जो बाधा होती है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि आप पहले कभी प्राणायाम का अभ्यास कर चुके हैं। यह उसी आदत का नतीजा है, परंतु इसके बारे में चिंता न करें। प्रेम, विश्वास और दीनता के साथ भजन करते रहें। धीरे धीरे यह बाधा अपने आप कम होती जाएगी। जो सत्संगी पहले प्राणायाम करते रहे हैं, उन्हें शुरू में इस प्रकार की मुश्किलें पेश आती हैं, परंतु जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सही मार्ग पर हैं और अच्छी प्रगति कर रहे हैं। परमात्मा आप पर और दया मेहर करेगा। 141। डेरे में आकर सेवा करने के आपके प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, परंतु प्रेम और श्रद्धा सहित नियम पूर्वक भजन सिमरन करने से बढ़कर सतगुरु की और कोई सेवा नहीं है। सेवा करने के लिए डेरे आना जरूरी नहीं है। सतगुरु सदा आपके अंग संग हैं। स्थान और दूरी से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा भजन आप करेंगे, उतना ही आपके अंतर में भक्ति और प्यार बढ़ेगा। 142। हमारा मन हमें सही मार्ग से भटकाना चाहता है। कभी कभी यह आने वाली घटनाओं की सही पूर्व सूचना देकर हमारा विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है और फिर बाद में हमें गुमराह करके हमसे गलत कार्य करवाता है। अभ्यास के समय अपनी पूरी तवज्जो सिमरन में रखें और अन्य किसी चीज की ओर ध्यान न दें। 143। जब हम लगनपूर्वक भजन करने लगते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही अकेलेपन की भावनाएं पैदा होने लगती हैं। यह आत्मा का अपने मूल या असल की ओर स्वाभाविक झुकाव है और संसार और सांसारिक आकर्षण के प्रति इसकी सहज अरुचि का लक्षण है। अनेक कष्ट, आजमाइशों और मुसीबतों के बाद बड़ी मुश्किल से जीव को मनुष्य जन्म की अनमोल दात मिलती है। इसलिए जब तक परमात्मा आपको मनुष्य चोले में रहने का अवसर दे रहा है, इस महान तोहफे का पूरा फायदा उठाइए। अगर कोई सचमुच ही मरना चाहता है तो उसे चाहिए कि जीते जी मरे। हजरत मोहम्मद साहिब कुरान शरीफ में कहते हैं, मौत से पहले मरो। इसका मतलब यह है कि हमें शरीर में जिंदा रहते हुए जीते जी मरना है। सत्संगी तो हर रोज मरता है जब वह भजन में अपनी आत्मा को शरीर से समेटकर तीसरे नेत्र, तीसरे तिल या नुक्ताए सवेदा में प्रवेश करता है। सूरमे तो इसी तरह प्रतिदिन मरते हैं। आत्महत्या तो कायर करते हैं। कृपया याद रखें कि मौत से हमारी मुसीबतें खत्म नहीं हो जाती। हम जहां भी जाते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म साथ जाते हैं। आत्महत्या करके तो हम अपने कर्मों का भारी बोझ और भी बढ़ा लेते हैं। मनुष्य चोले में रहते हुए ही हमें अपने प्रारब्ध कर्मों का पूरा हिसाब चुकाना है और शब्द अभ्यास के द्वारा हमें अपने संचित कर्मों को नष्ट करना है। हमें मनुष्य जन्म के इस महत्व को, इस विशेष अधिकार को समझना चाहिए और मनुष्य देह में आकर अपने उत्तरदायित्व को याद रखना चाहिए। माता पिता से हमारे संबंध पिछले जन्मों से होते हैं, इसलिए हमें अपने पिछले कर्मों का यह हिसाब बगैर किसी शिकायत के चुकाना चाहिए। अगर हम अपने माता पिता से किसी बात पर सहमत न हों, तो हमें चाहिए कि अपनी बात नम्रता और आदर के साथ कहें। हमें अपने सभी रिश्तेदारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, परंतु अपने असली उद्देश्य और मंजिल को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि संत मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, परंतु और कोई चारा भी तो नहीं है। अपने पिता को मनाने की कोशिश करें। यह स्वाभाविक है कि वह आपके बारे में चिंतित हैं। आपको चाहिए
कि स्वयं एक जीती जागती मिसाल बनकर उन्हें संत मत समझाएं। प्रेम और मिठास कठोर से कठोर हृदय को भी जीत लेते हैं। 144। सत्संगी को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। जो कुछ मालिक ने प्रदान किया है उसके लिए उसका शुक्राना करें और जीवन में जो कुछ आए उसका साहसपूर्वक सामना करें। आपको अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह मालूम हैं, इसलिए लोगों के प्रति अपना लेना देना प्रसन्नतापूर्वक पूरा करें। जीवन के प्रति हमेशा निराशापूर्ण दृष्टिकोण रखना अच्छा नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि अपने भाग्य को सराहें कि आप में आत्म सुधार की इतनी तीव्र इच्छा है और परमात्मा का शुक्र करें कि उसने आपको आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर लगा दिया है, जो अंत में आपका परमात्मा से मिलाप कराएगा। 145। जहां भी आपके माता पिता आपको भेजें या व्यापार के सिलसिले में जाना पड़े, वहां जाने से न घबराएं। अगर आप खुद सहृदय और स्नेहपूर्ण हैं और यदि आपने परमात्मा का आसरा लिया हुआ है तो आप देखेंगे कि सभी स्थान और लोग अच्छे हैं। वजू या वुजू के बारे में आपने पूछा है। भजन में बैठने से पहले हाथ मुंह धोना या नहा लेना अच्छी बात है, क्योंकि इससे सुस्ती और नींद दूर हो जाती है। परंतु यह कार्य स्वच्छता के ख्याल से अथवा ताजगी प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, ताकि भजन के दौरान नींद न आ जाए। इसे एक रस्म के रूप में नहीं करना चाहिए और न ही इसे अभ्यास का जरूरी हिस्सा समझना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्नान सिर्फ शारीरिक सुख और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। सच्ची आंतरिक सफाई तो भजन सिमरन से होती है, जो मनुष्य किसी भी शारीरिक अवस्था में कर सकता है। मन की सफाई को शरीर की सफाई से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शरीर की सफाई तो एक दैनिक क्रिया है। सिर्फ वुजू न कर पाने की वजह से अपने अभ्यास में कभी नागा न करें। सत्संगी के लिए यह जरूरी नहीं है कि शौच आदि क्रियाओं में या अपने शरीर की सफाई में कोई खास तरीका या दस्तूर बरते। इन बातों का रूहानियत से कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार चलते फिरते, इंतजार करते या अन्य कार्य जिनमें हमारी पूरी तवज्जो की जरूरत न हो, करते समय सिमरन किया जाना चाहिए, उसी प्रकार शौच, स्नान आदि करते समय भी सिमरन जारी रखा जा सकता है। पवित्र नाम के सिमरन से सारी मलिनता दूर हो जाती है, बशर्ते कि हम सही भावना के साथ सिमरन करें। पशुओं की बलि देने के विरुद्ध आपके विचार बिल्कुल सही हैं। इस बात की व्याख्या संत मत की पुस्तकों में भी की गई है। अगर परमात्मा को जानवरों की बलि से ही प्रसन्न किया जा सकता, तो इससे आसान बात और क्या होती, क्योंकि तब तो कोई भी व्यक्ति उसके नाम पर कुछ जानवरों की हत्या करके उसे रिझा लेता। बलि बेचारे पशुओं की नहीं, बल्कि अपने पशुवृत्ति की, अपने मन और अहंकार की चढ़ानी चाहिए। हमें अपने अहम को जीतना है या उसे भेंट करके निर्मल करना है। ऊंचे दर्जे के सूफी संत जानवरों की कुर्बानी की शिक्षा नहीं देते और न ही वे मांस खाने की इजाजत देते हैं। मौलाना रूम ने कहा है, हजरत मोहम्मद ने जिस मांस को खाने को कहा था वह दूसरों का नहीं, बल्कि तेरा अपना मांस है। इसका भी अर्थ यह नहीं कि हमें अपना मांस खाना है, बल्कि यह कि हम अपने मन और इंद्रियों को वश में करके उनसे ऊपर उठें। 146। सभी महान आत्माओं का हम आदर करते हैं। किसी भी धर्म के पैगंबरों के लिए निंदा या तिरस्कार के वचन बोलना अच्छा नहीं। बेहतर तो यही है कि आप अंदर जाएं और उन्हें खुद देखें। इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बौद्धिक विवाद या तर्क से कोई लाभ नहीं।
147। यह खुशी की बात है कि आप अंदर के मंडलों की झलकें और दृश्य देखते हैं और आपको शब्द ज्यादा स्पष्ट और अच्छा सुनाई देने लगा है। यदि कोई दृश्य दोबारा दिखाई न दे तो उसे देखने की इच्छा न करें। किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मन उन्हीं की कल्पनाओं में उलझ जाएगा। भजन सिमरन नियमित रूप से एक तटस्थ दर्शक की तरह करते रहें। जब मन एकाग्र होने लगेगा तो आंतरिक दृश्य फिर दिखाई देने लगेंगे। 148। रूहानी तरक्की में सिमरन का जो महत्व और उद्देश्य है, आपको चाहिए कि उसे अच्छी तरह समझें। यह हमारी फैली हुई सुरत को एकाग्र करने का स्वाभाविक, सरल और कारगर साधन है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी सारा दिन दुनिया की चीजों या बातों का सिमरन करने में लगे हुए हैं। एक क्लर्क सारा दिन यहाँ तक कि खाना खाते समय भी अपने दफ्तर की फाइलों का सिमरन करता रहता है। दुकानदार बीमार हो जाने पर भी बिस्तर में लेटे लेटे अपने कारोबार के बारे में सोचता रहता है। किसान हर वक्त अपनी खेती, बीज बोने और फसल काटने के विषय में सोचता रहता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि सभी का मन अपने अपने पेशे, व्यापार या कार्य की योजनाओं और चिंताओं में डूबा रहता है। बच्चे तक अपने खेल के बारे में सोचते रहते हैं। इसी तरह हर एक मनुष्य का मन अपने कार्य से संबंधित लफ्जों को मन ही मन अथवा बोलकर याद करता या दोहराता रहता है। यही मानसिक चिंतन या सोच विचार जीव को बार बार इस संसार में लाता है। हमारी तवज्जो को बाहर बिखेरने वाले सांसारिक लफ्जों के स्थान पर संत हमें आंतरिक रूहानी मार्ग से संबंधित लफ्ज या नाम बताते हैं। 5 नाम का सिमरन हमारी तवज्जो को अंदर ले जाता है, पर दुनिया के पदार्थों की याद या उनका सिमरन विचारधारा को बाहर खींच लाता है। रूहानी सिमरन के द्वारा जब मन पूरी तरह से तीसरे तिल में एकाग्र हो जाता है तो परमात्मा की आवाज यानी शब्द इसे अंतर में ऊपर खींचती है ताकि यह अपने मूल स्थान तक पहुंच जाए। उसके बाद आत्मा अपने निज धाम पहुंचती है। मन और आत्मा को शरीर से समेटने के लिए अभ्यास के समय यह रूहानी सिमरन धैर्य और लगन के साथ बिना रुके लगातार करना चाहिए और इस समय मन को पूरी तरह आंखों के केंद्र पर एकाग्र रखना चाहिए। सिमरन कोशिश करके निरंतर जारी रखना चाहिए। सिमरन तवज्जो के द्वारा किया जाना चाहिए और शरीर के अंग, जबान, आंख, कान आदि निष्क्रिय रहने चाहिए। परंतु यदि आपका ख्याल बराबर बाहर भटकने लगता है तो आप सिमरन जबान से कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीमे स्वर में, ताकि और कोई सुन न सके। इससे मन कुछ वश में आएगा। उसके बाद आप फिर से केवल तवज्जो के द्वारा सिमरन शुरू कर सकते हैं। 149। जिन बातों के सत्य होने का पता आपको चल गया है, उन पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हम सारी उम्र बाल की खाल उतारने और बहस करने में ही लगा दें तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपका खोज और तर्क वितर्क करने का वक्त बीत चुका है। अब तो अभ्यास और अमल का वक्त है। कभी कभी मनुष्य की बुद्धि और तर्क शक्ति शैतान का हथियार बनकर रह जाती है और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट साबित होती है। नाम लेते समय किए गए इन चारों वादों को पूरी तरह निभाए बिना रूहानी प्रगति नहीं हो सकती। 1. मांस, मछली, अंडे और इनसे बनी हुई चीजें न खाना। 2. शराब आदि न पीना। 3. अपने जीवन साथी को छोड़ और किसी के साथ भोग नहीं करना और न किसी को वासनापूर्ण दृष्टि से देखना। 4.
रूहानी अभ्यास प्रतिदिन 2.5 घंटे करना। इन 4 असूलों के बारे में कभी संदेह न करें, बल्कि इन्हें अपने जीवन का अंग ही बना लें। 150। जब आपकी तवज्जो पूरी तरह आंखों के केंद्र पर एकाग्र हो जाएगी या कम से कम 3/4 सिमटाव हो जाएगा, तो आपको पहले प्रकाश की चमक, आकाश आदि दिखाई देंगे। धीरे धीरे इन प्रकाश की झलकों की अवधि बढ़ती जाएगी और ये दूधिया प्रकाश में बदल जाएंगे। फिर बहुत से आंतरिक अनुभवों के बाद आप तारामंडल, सूर्य और चंद्र को पार करके सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करेंगे। इससे पहले भी कभी कभी हमें प्रोत्साहित करने के लिए सतगुरु की खास दया मेहर से उस नूरी स्वरूप की झलकें दिखाई दे जाती हैं।